नमस्कार मित्रों, आगामी 13 जुलाई 2025 से और 28 नवंबर 2025 के मध्य में शनिदेव, जिनका वर्तमान में गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में 29 मार्च 2025 से ही शुरू हो गया है। अब 13 जुलाई को वो इस राशि में अर्थात मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। मार्गी से वक्री हो जाएंगे। वो वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जिस राशि में वर्तमान में उस ग्रह का गोचर चलता है उससे पिछली वाली राशि का भी वो प्रभाव कहीं ना कहीं देना शुरू कर देता है। और वक्री अवस्था में कोई अशुभ ग्रह अगर आ जाता है तो उसके प्रभाव में काफी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि शनिदेव एक निगेटिव प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनका वक्री काल काफी प्रभावशाली होता है। कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही मीन राशि में गोचर करते हुए जब वो वक्री होंगे तो कुंभ राशि की ओर उनका आगमन होगा, जो उनकी स्वयं की राशि साथ ही मूल त्रिकोण राशि है। और उसमें एक और समस्या वाली बात यह है कि कुंभ राशि में 18 मई 2025 से राहु का मूवमेंट शुरू हो गया है। तो अब जब वो प्रभाव में आएंगे वक्री काल के, तो कुंभ राशि में कहीं ना कहीं वक्री काल के माध्यम से शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसको ज्योतिष की भाषा में पिशाच दोष या श्रापित दोष कहा जाता है, जो कतई शुभ नहीं होता। मित्रों, इसमें एक और समस्या है कि चूंकि मंगल का जो गोचर चल रहा है वो चल रहा है अभी अंगारक दोष बनाए हुए हैं केतु के साथ सिंह राशि में। 28 जुलाई को वो कन्या राशि में चले जाएंगे। अभी जब सिंह राशि में है तो मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, और जब 28 जुलाई को कन्या राशि में उनका प्रवेश होगा तो वहां से सीधा दृष्टि संबंध शनि से बनेगा, जो एक बेहद ही विस्फोटककारी स्थिति होगी। कई राशि वालों के लिए तो समस्या होगी, साथ ही देश दुनिया पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। मित्रों, आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको कर्क राशि, सिंह राशि एवं कन्या राशि पर शनि के इस वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। शुरुआत की जो 3 राशियां थी, मेष, वृषभ एवं मिथुन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी मैंने पार्ट 1 में दे दी। अगर आपकी उनमें से कोई एक राशि है और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। मित्रों, चलिए अब एक एक करके जानकारी देना शुरू करते हैं। पार्ट 2 की पहली राशि कर्क राशि की बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत राहत की खबर लेकर आई थी जब 29 मार्च को शनि का प्रवेश हुआ था मीन राशि में, और आपके अष्टम भाव से निकले थे और भाग्य स्थान में आ गए थे। शनि आपके सप्तम और अष्टम के स्वामी होते हैं। वर्तमान में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और अष्टम में राहु का आपके गोचर चल रहा है। मित्रों, 29 मार्च को जैसी शनि की ढैया खत्म हुई थी तो धीरे धीरे कर्क राशि वालों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिली थी। बहुत सी मानसिक तनाव कई समय से बना हुआ था, जो पिछले 2.5 वर्ष से वो खत्म हुआ था। उनके रुके हुए कार्यों में तेजी आई थी। कई कर्क राशि के जातक जिनकी कुंडली में कुंभ राशि, माफ कीजिएगा, जिनकी मीन राशि अगर शनि का गोचर ही चल रहा था मीन राशि में बाय बर्थ है, तो उनके लिए तो और अच्छा था। भाग्य में वृद्धि देखने को मिल रही थी 29 मार्च के बाद से। अब देखिए, यहाँ वक्री काल जब शुरू होगा 13 जुलाई से, तो धीरे धीरे शनि चूंकि अष्टम की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपको अभी से मैं आपको सतर्क कर देता हूँ, डराने का काम नहीं है, सतर्क करना है आपको। क्योंकि क्या था कि जब शनि की ढैया चल रही थी उस समय जो कर्क राशि वाले थे वैसे भी काफी मानसिक तनाव से वो गुजरे हैं। तो जब राहत मिली उनको 29 मार्च के बाद से, तो फिर जो कुछ होते हैं लोग ना कि जब तक उनको डराया जाता है तब तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही डर खत्म होता है तो फिर से वो अपने पुराने आदतें जो रहती हैं, चाहे वो गलत आदतें जिसको कह लेते हैं, जैसे कुछ गलत एडिक्शन होते हैं, कुछ गलत अनैतिक कृत्य होते हैं, उसको ये सोचकर शुरू कर देते हैं कि अब तो समय बीत चुका है, अब क्या मेरा बुरा हो सकता है, जो बुरा समय था तो बीत गया। तो ऐसा नहीं है। वही शनि देव अब आपको वक्री काल में फिर से एक बार शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं कि उनकी नजर आपके ऊपर बनी हुई है, आपके कर्मों पर बनी हुई है। अब जो पिछले दिनों जो कुछ राहत आपको 29 मार्च के बाद से मिली थी और आपने फिर से कुछ पुराने आपके एडिक्शन, चाहे वो शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे आपका कोई गलत एडिक्शन हो, कोई नशा हो या अनैतिक संबंध हो, अनैतिक कृत्य हो, अगर आप ये सोचकर शुरू कर दिए थे कि अब तो ढैया खत्म हो गई है, अब कहाँ 7.5 साल तक शनिदेव
साढ़े साथी आपको लगने वाली, तो ऐसा नहीं है। वक्री काल अब जो आ रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी शनिदेव बहुत आगे नहीं गए हैं, जब अगले वर्ष जब वक्री होंगे तब आपको उतना प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आपको शनि की ढैया का प्रभाव मिलेगा। और यहाँ पर एक सबसे ज्यादा समस्या क्या होगी कि राहु का ऑलरेडी अष्टम में गोचर आपके चल रहा है, तो शनि और राहु का यहाँ पर जब वक्री काल में संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं देखेंगे आपके कार्यों में अचानक थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है। कोई आपके सामने अनपेक्षित ऐसी समस्या आ सकती है, चाहे वो पिता का स्वास्थ्य हो सकता है क्योंकि भाग्य स्थान में शनि का गोचर चल रहा है। परिवार में कुछ अचानक किसी का जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके सामने कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जो आपने सोचा नहीं था। कार्यस्थल पर कुछ समस्या आपको अचानक देखने को मिल सकती है। कोई इनहेरिटेंस वगैरह का मामला चल रहा था, उसमें कुछ वाद विवाद आपको लग रहा था कि मामला अब आपके पक्ष में आ रहा है, फिर से कुछ वाद विवाद हो सकता है। संतान को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है, उसके कैरियर को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही उसके साथ संबंध हो सकता हो, फिर से कुछ वैचारिक मतभेद बढ़ जाए। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करेंगी। जैसा ढैया में आपने देखा था समय, एक बहुत ज्यादा आपका भाग्य ही ब्लॉक हो गया था, वो स्थिति यहां नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी 35 से 40% का जो एक समय रहेगा जो आपको कुछ ना कुछ तो दिक्कत ही देगा। साथ ही आपको कोई पुराना रोग उभर सकता है, जैसे पिछले दिनों ढैया के समय में अगर आपको कोई जो है बैक पेन था, कमर दर्द था, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में कोई दर्द था, जॉइंट पेन था, साथ ही दुर्घटना आदि के भी यहाँ प्रबल योग बन सकते हैं। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अभी 28 जुलाई से आपके तीसरे भाव में जब मंगल आएंगे तो मंगल और शनि का भी सीधा दृष्टि संबंध बनने वाला है। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। तो कर्क राशि वालों के बारे में यही कहेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए, बिजनेस को लेकर बहुत अवेयर रहिए, अपने बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो कोई धोखा भी हो सकता है। क्योंकि इस समय अगर कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत अच्छी ग्रह स्थिति नहीं है। शनि वक्री हो रहे हैं, बृहस्पति द्वादश भाव में उदय हो चुके हैं। द्वादश भाव में बृहस्पति का कोई गोचर बहुत उत्तम नहीं माना जाता, हालांकि धर्म कर्म के लिए तो ठीक है, बाकी चीजों के लिए अच्छा नहीं है। और अष्टम में राहु का गोचर चल रहा है, धन भाव में अंगारक दोष बना हुआ है, और द्वादश में भी 16 जुलाई तक सूर्य भी हैं, सूर्य आपकी राशि में आने वाले हैं। तो कई प्रकार की स्थितियां हैं जो अभी आपके लिए फेवरेबल नहीं कह सकते हैं। एक शुक्र को छोड़ दें तो किसी ग्रह का अभी बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर नहीं चल रहा है। शुक्र अभी 26 जुलाई तक आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों को बस इतनी सलाह देनी है कि कोई भी गलत काम आप कर रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, अनैतिक कृत्यों से दूर हो जाइए, गलत आदतों से खुद को दूर कर लीजिए, कुसंगति से दूर कर लीजिए, ईश्वर में मन लगाइए, अपने आराध्य की पूजा उपासना कीजिए, खास तौर पे भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। 10 जुलाई से श्रावण मास शुरू होने वाला, तो आप भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए प्रतिदिन, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, मंदिर जाइए, मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दूसरी राशि सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। वर्तमान में अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहा है, छठे भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव में गोचर चल रहा है, सप्तम भाव में आपके राहु का भी गोचर चल रहा है, और लग्न में आपके अंगारक दोष बना हुआ है मंगल और केतु का। शनि अब जब 13 जुलाई से वक्री अवस्था को प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे सप्तम की ओर बढ़ेंगे। यहां पर आपको वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में वैसे भी समस्या बनी हुई, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का गोचर है और सप्तमेश होकर शनि अष्टम में है, ढैया के प्रभाव में है, मंगल केतु का अंगारक दोष का प्रभाव सप्तम भाव पर है। तो वैवाहिक जीवन आपका बुरी तरीके से प्रभावित है, और फिर से वो और ज्यादा प्रभावित हो सकता है जब शनि पीछे की ओर आएंगे। पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, अचानक कोई मतभेद उभर सकता है, कोई किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में समस्या आ सकती है। बिजनेस में कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगे, लेकिन आपको कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेना आपके लिए समस्यादायी हो सकता है। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और कोई भी ऐसा अनैतिक या गलत शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो जनता में आपकी प्रसिद्धि घटेगी। और लग्न पर जो शनि की राहु की दृष्टि है, लग्न में आपके मंगल केतु का अंगारक दोष अभी बना ही हुआ है 28 जुलाई तक, और उसके बाद शनि मंगल का जो दृष्टि संबंध 28 जुलाई से बनने वाला है। आपके क्रोध में बहुत जबरदस्त वृद्धि होगी। गुस्से में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा,
नहीं तो वाणी तो आपकी दूषित होने वाली, क्योंकि 28 जुलाई से आपके सेकंड हाउस में मंगल आ जाएंगे, तो परिवार का भी माहौल जबरदस्त बुरी तरीके से प्रभावित होगा। इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर कोई मामला हो सकता है। विवाहित है तो ससुराल पक्ष से आपका संबंध प्रभावित हो सकता है। पति पत्नी में तो तनातनी रहेगी ही। तो ये आपको मैं पहले से अवेयर कर दे रहा हूं, इसका आप ध्यान रखिएगा। अपने स्वभाव को बहुत सौम्य रखिए, अपने आचार विचार को शुद्ध रखिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, सूर्य को जलाभिषेक, सूर्य को जल दिया कीजिए हर प्रतिदिन, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि 16 जुलाई से और 15 अगस्त के दरमियान एक महीना तकरीबन सूर्य द्वादश में रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। और शनि की ढैया भी चलेगी उस समय, मंगल केतु का अंगारक दोष भी है, तो स्थितियां आपके लिए कतई अच्छी नहीं है। थोड़ा बहुत बृहस्पति आपको लाभ स्थान में बैठ के लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके पक्ष में नहीं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। और वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो नौकरी वगैरह छूटने की भी संभावना बन सकती है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। पंचम और छठे भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में आपके राहु का गोचर चल रहा है। अब यहां से शनि धीरे धीरे छठे की ओर जब बढ़ेंगे, तो यहां पर होगा क्या कि शत्रु कहीं ना कहीं, राहु तो शत्रु अंता योग बनाए हुए हैं, शनि भी यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्थ इशू जबरदस्त देखने को मिलेगा। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट होना, कुछ ऐसे हेल्थ इशू आ जाना कि सब कुछ रिपोर्ट में पॉजिटिव है लेकिन फिर भी हेल्थ आपकी ठीक नहीं है। वीकनेस आना या जॉइंट पेन होना, या जैसे दुर्घटना आदि के योग भी यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि द्वादश पर भी दृष्टि है। अनायास खर्चे आपके हेल्थ पर बढ़ने लगेंगे। अननेसेसरी कोई कर्जा वगैरह आपको लेना पड़ सकता है। किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस भी सकता है। और लीगल मामलों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, आप किसी लीगल मामले में फंस भी सकते हैं। तो जितना हो सके सामाजिक होने से बचें, जितना अकेले रहें इस समय। अकेले का अर्थ होता है कम से कम लोगों के कांटेक्ट में रहें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय कांटेक्ट बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा ज्यादा, नहीं तो आप किसी लीगल मामले में भी फंस सकते हैं। और यहां पर आपको वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना है। पति पत्नी को एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी प्रकार का आपस में वैचारिक मतभेद ना हो, तो खुलकर एक दूसरे से बातें कीजिए। किसी बात को सीक्रेट रखना भी आपके लिए समस्या हो सकता है, क्योंकि जब आपके पार्टनर को आपकी कोई बात दूसरे व्यक्ति से जब पता चलेगी, तो वहां पर शक की स्थिति पैदा होती है। तो खुल के बात कीजिए, जो भी समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यात्राओं से आपको बचना चाहिए। बहुत जरूरी हो, काम से जाना हो, तब तो आप ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल से बचिए, जैसे दोस्त यारों के साथ टूर्स पर जाने से, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ जानलेवा स्थितियां भी बन सकती हैं। क्योंकि शनि जब छठे की ओर बढ़ेंगे तो उनका प्रभाव अष्टम की ओर पर भी रहेगा। तो यहाँ पर जानलेवा का अर्थ है कि मतलब कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना इस तरीके का हो सकता है कि आप मृत्यु के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो दुर्घटना के प्रबल योग बनेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। संतान के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, और किसी भी प्रकार के नए रिलेशनशिप में खुद को पढ़ने से बचाइए, नहीं तो उससे उसके माध्यम से भी आप किसी लीगल मामले में या समस्या में आप फंस सकते हैं। कोई आपकी मानहानि वगैरह भी हो सकती है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, और शत्रु में अचानक वृद्धि हो सकती है। मामा ननिहाल पक्ष से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में आपका मन कम लगेगा। अननेसेसरी चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा। तो ये सब चीजों से आपको बचना चाहिए। आपको भी, अब श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के जो जड़ होती है उसमें जल अर्पित कीजिए। पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे पीला फल हो गया, पीली दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया। ये सब चीजें किसी गरीब को, जरूरतमंद को या ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।